हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट दिसंबर एग्जामिनेशन की, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में हिंदी पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो डिस्कस करी है, सीडीपी की क्लासेस चल रही है, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए और भी अदर एग्जामिनेशन के लिए जीके जीएस की क्लासेस भी हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। आज की हिंदी पेडागोजी की हमारी जो क्लास है वो क्लास सेकंड है और आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिएगा और टेस्ट लेने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को ये जो अभी मैं पीडीएफ आप लोगों को करवाने वाली हूँ, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, यानी कि अगर आप लोगों को ये चाहिए तो फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दिया है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या कर रही है? लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है। भाई केवल वर्ड है ना, तो ये अपने आप में गलत है। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर तो ये बहुत सही बोल रही है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, वर्ड्स तो वो सही यूज कर रही है। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग, भाई केवल आ गया तो अगेन से गलत हो जाएगा। केवल मैं वाक्य वाले वाक्य ही बोल सकती है, मैं वाले वाक्य कहाँ, वो तो मुझे वाले वाक्य भी तो बोल रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मंदिरा कौन से वर्ड्स का यूज कर रही है? तो मंदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि सभी की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो 91 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, भाषा क्या है? नियमों की जानकारी से ही निकलती है भाषा, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है और सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। देखिए जहां पर आप लोगों को वर्ड्स दिख जाते हैं ना, ही, केवल या इसी तरीके के ही, तो फिर वो वर्ड्स गलत हो जाते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर टैग वर्ड को के बेसिस पर देखें तो आप आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, तो ये ही आ गया, गलत हो जाएगा। विद्यालय में ही सीखी जाती है, ही आ गया, गलत हो गया। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, ही आ गया, गलत हो गया। तो भाषा क्या होती है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। तो 92 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। तो यहाँ पर भाषा के विभिन्न छटाएं, ये तो सही हो जाएगा। अभ्यासों में वैविध्यता, ये भी सही हो जाएगा। पाठों की संख्या, विषय वस्तु में विविधता, ये भी सही हो जाएगा। तो ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम महत्वपूर्ण क्या है? पाठ की संख्या। जरूरी नहीं है कि ज्यादा पाठ देंगे तो ही वो बुक अच्छी होगी, कम पाठ होने पर भी वो बुक अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर कम महत्वपूर्ण हो जाएगा पाठों की संख्या। 93 का हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, यानी एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से क्या होगा? किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। भाई अधिक भाषाओं का प्रयोग कभी भी बाधक नहीं होता है। कक्षाएं जटिलता को बढ़ाता नहीं है, बल्कि ये तो क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। शिक्षकों के लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, बल्कि यह तो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। तो 94 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। सांस्कृतिक विभिन्नता और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बात तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को गलत वाला चूज करना है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती है, बात तो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ये सही नहीं होगा कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाई नहीं क्यों लिया जाता है? भाषा अधिगम में हम अनुवाद का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा है और यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। अगला ऑप्शन है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? 95 का सी विल बी
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन। एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बहुभाषिकता में सबसे कम महत्व हम किसको देंगे? बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व विश्लेषण का अंतर कैसे किया जाता है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, भाई बहुभाषिता में बाल साहित्य पर तो बल देंगे, ये बात तो ठीक है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, ये भी बात ठीक है। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, ये बात भी ठीक है। तो हम सबसे कम महत्व किस चीज को देंगे? हम महत्व कम देंगे बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो 96 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरीके की रचनाओं को स्थान दिया जाता है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर की बुक्स में किस तरीके की रचनाएं होनी चाहिए? केवल कहानियां हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। विदेशी रचनाएं हो? ऐसा भी नहीं होता है। ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो, जिसमें भाषा को अलग अलग छटाएं हो, ये बात ठीक है। भाई बच्चे के परिवेश से रिलेटेड होनी चाहिए, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस, अलग अलग तरीके की छटाएं हो, अलग अलग तरीके की विविधता होनी चाहिए कुल मिला के बुक में। और जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, सिर्फ मूल्य ही हो उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 97 का सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा है? अगला है दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय। यहाँ पर क्या पूछा है कि हिंदी भाषा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो किसी भी बात को कंठस्थ करना, नियमों को कंठस्थ करना, ये कोई भी अच्छी बात नहीं होती है। तो 98 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन है। आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरण के नियमों को, सीखने की क्षमता के आकलन को, काव्य सौंदर्य को, या निबंध लिखने की योग्यता को? तो हम सबसे ज्यादा किसको महत्व देंगे? तो सीखने की क्षमता का आकलन, यानी कि बच्चे की सीखने की क्षमता कैसी है। तो 99 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? यानी कि बच्चे की भाषा का आकलन करना है तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? संज्ञा के दो उदाहरण, इससे तो भाई भाषा का पता नहीं चलेगा। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ में संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए कहानी लिखनी है। संज्ञा की परिभाषा को पूरा करना है तो संज्ञा की परिभाषा बच्चा रटी रटाई लिखेगा और संज्ञा की परिभाषा को भी वो रटी रटाई लिख लेगा। लेकिन बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ में इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हुए क्या करना है? एक पूरी कहानी लिखनी है। तो बच्चा अपनी कहानी लिखेगा, अपने मन से लिखेगा, तो बच्चे की भाषाई क्षमता का आकलन अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 101 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? संवाद अदायगी, यानी संवाद कराएंगे, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास कराएंगे, अपने अनुभवों का वर्णन और बातचीत करना। भाई अनुभव बताएगा, बच्चा बातचीत करेगा, संवाद करेगा तो मौखिक अभिव्यक्ति करेगा, लेकिन व्याकरण आधारित संरचना करेगा तो वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, वो तो व्याकरण के नियम पढ़ पाएगा। तो 101 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है। समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरण नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है समृद्ध भाषा वातावरण। भाषा सीखने के लिए अच्छा वातावरण का होना जरूरी है। तो 102 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन। दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, यानी ऐसे बच्चे जो दृष्टि बाधित है, देख नहीं सकते हैं, तो उनको किस तरीके से भाषा सिखाएंगे? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग, कक्षा में अलग बैठाना ताकि उन पर विशेष ध्यान। भाई किसी भी तरीके को अलग नहीं बिठाएंगे, विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करेंगे। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं करना है कि बच्चे को शामिल ही नहीं करेंगे। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे। भाई बच्चा है, उसको तो हर तरीके की चीज पढ़ानी है। अब बच्चे को भाषा सिखानी है जो कम देख सकता है, तो उसको क्या करेंगे? भाई देख नहीं सकता है लेकिन वो सुन तो सकता है, तो उसको मौखिक भाषा का प्रयोग करवाएंगे ताकि वो बोल सके, वो सुन सके। तो 103 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन, बहुभाषिता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, बाधा तो नहीं है ये, भाषा समृद्धि को खतरे में भी नहीं डालती है। बहुभाषिता तो एक अच्छी चीज होती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है। तो 104 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 105 नंबर, बच्चे विद्यालय में आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ में आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं और भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले, तो इसका कुछ इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे कमेंट करेंगे आप लोग के इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और आप लोगों का जो भी कमेंट होगा उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को इसका जो है एक्सप्लेनेशन है और इसका जो राइट आंसर है वो मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन भी कर लूंगी, और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आप इसका आंसर को दे पाएँ। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों को होमवर्क में करना है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।